जय माता जी दोस्तों। मैंने जैसे कि ये बताया था एक बार, जे देवी मैया को चाहे देवता को चेक करने के लिए फूल के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो कैसे चेक करना होता है इसके बारे में मैं दिखा देता हूँ। फूल लाया हूँ, यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है भैया फूल। और देखिए, एक, देखिए, दो, ये छोटा, तीन, सबसे छोटा, चार, पाँच, 6, 7। तो इतना ज़रूरी नहीं है लेने खातिर, ढेर सारा भी ले सकते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। आपको 2 से 3 या 7 भी रख सकते हैं माता के आगू में। 7 भी रख सकते हैं, चाहे वो कितना आदमी चौकी बनाए रहता है, चाहे बेदी बांध के रखता है, तो 7 गो से बांधा जाता है। तो हमारे इधर, अब आप लोग के इधर कितने फूल से और कितने से बांधा जाता है वो मालूम नहीं है। तो इसको आपको, ये 3 फूल है, जैसे कि ये चेक करना है माता को या देवी देवता को। तो आप धाम पे जाइए तो मन में ये रहे संदेह जो हम माता मुझे पहचानना है, उस माता से कह के आप इनका गर्जीवन है, जिनके देह पे आ रहा है माता चाहे देवी देवता, उनका आप गर्जीवन है। तो जिस माता के पास गए हैं धाम में, उन माता से इजाज़त ले करके ये 3 फूल या चाहे चावल ले जाइए, लौंग ले जाइए। वहाँ भी फूल मिलता है लेकिन बहुत महंगा मिलता है। तो चावल से भी आप पता कर सकते हैं, इससे भी पता कर सकते हैं। तो इस तीनों फूल में से आप पहचान लगा लीजिए। जैसे कि ये देखिए, ये हमने तूरा है, बराबर ही तूरा है, देख लीजिए। और इधर से भी बड़ा छोटा है, तो ये हमने देख लेना है। तो इसमें आपको पहचान लगाना है। तीनों 3 तरह का फूल है, पहचान लगाना है। और इसमें माता को आपको चुनना है और चुन के रखना है। अगर वो नाम बताती है माता, तो आप इसी फूल को, जैसे 3 गो है बड़ा छोटा, इसी में आपको सोच लेना है कि हाँ, जो माता नाम धर रही है उनके लिए मेरा ये बीच वाला फूल है, चाहे साइड वाला फूल है। और उनके सामने नहीं, उनके पीछे में आप उनका गर्जीवन है, उनसे कहिए कि माँ थोड़ा आप वेट करिए, मैं आपको चेक इन करना चाहता हूँ। तो जो माँ वहाँ बैठी हैं, जिनके पास गए हैं, उन माँ से कह के ही चेक इन करिए इसको। आप सहारा भी लेते हैं दूसरे भक्त का वहाँ पे, तो मिल जाएगा। लेकिन इस बार गए हैं तो कोई को सहारा ले लिए, ठीक है, वो भी अच्छा का बात है, ले सकते हैं। और आप निडर हो करके आप उनका गर्जीवन है, तो माँ से आप शिक्षा मांगिए और कहिए कि माँ, इनको कोई देखने वाला नहीं है, आप ही देख सकती है और सहाय हम इनका हैं। और आप मेरे को साहस देगी तो इनके देवी देवता से, चाहे इनके जो भी हैं, उनसे हम निडर होकर बात कर सकें और अपने लिए कुछ मांग सकें। आपसे भी मांगे और इनसे भी मांगे, तो उस फूल में ही पहचान हो जाएगा कि हाँ माता हैं। और आपको बढ़ंती का जो भी आपका इच्छा है, फिर से फूल रख के, फिर से चावल रख के, आप चावल को जैसे 3 जगह 4 जगह कुंडी लगा सकते हैं और उसमें आप एक मन का अपना रख सकते हैं। रखने के बाद माँ को फिर से कह सकते हैं चुनने के लिए, चुन लेती है। और ये करने के बाद चावल से भी कर लिए, चाहे फूल से भी कर लिए। चेकिंग तो हरदम आदमी करते रहता है, जे कभी कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो ये प्रयोग बार बार नहीं करना है। आप गर्जीवन है तो एक बार में समझ जाना चाहिए माँ कैसे चल रही है, बीच में वो भी चेकिंग करना है।
तो ये आप जान गए। तो फिर से आप चावल से किए तो चावल ही हैं, फूल से किए तो फूल हैं। तो फूल में और भी पहचान लगाइए और अपना जो भी मांगना है माँ से वो मांगिए। कितने सालों के अंदर मांगना है, कैसे मांगना है, किस तरह से मांगना है। लेकिन हाँ, जितने देर से माता देती है किसी भी भक्त को अच्छा रहता है और जल्दी से जल्दी दे देती है। कोई भी ज्ञान बुद्धि तो वो हम लोग से दुरुपयोग यूज हो जाता है। तो ऐसा नहीं मांगना है, ऐसे नहीं करना है। बहुत सूझबूझ के और सोच विचार के माता से कुछ भी मांगा जाता है, उनका पहचान मांगा जाता है या चाहे। और हाँ, ये बात ध्यान रखिए, आप अगर माता के लिए कठिन कर रहे हैं, ये मैं अंतिम इलाज बता रहा हूँ, आप कठिन कर रहे हैं माता के लिए, जो नहीं ये सब तो कोई बता देगा, ये तो कोई कर देगा। आप जितने कठिन रखिएगा उतना ही आपके सामने माता आपको कोई पूजा प्रतिष्ठा में, कोई विशेष ज्ञान देने में, चाहे विशेष कोई कार्य कराने में आपके जरिए आपको भी वो परीक्षा लेंगी। भक्ति में ले चाहे जो चीज़ में ले, लेकिन माता परीक्षा बहुत ही कठिन लगी। आप जैसे लोगे वैसे उनके डबल तेबल आपका मन भाव कोई भी आदमी, एक एक आदमी को मन में छल रहता है। अगर उस प्रकार का छल से आप कर रहे हैं तो माँ के सामने आने के तरह आपका गलतियाँ और आपका अच्छाइयाँ बुराइयाँ झलकते रहता है। तो आप उसी तरह से करिएगा, उसी तरह से और उसी अंदाज में। जहाँ जैसे यूँ समझ लीजिए कि हम जिसके साथ जैसा कर रहे हैं वैसे कोई करेगा मानो, और माँ के साथ करना नहीं चाहिए ऐसा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ और सभी को बताता हूँ। तो फूल के माध्यम से हमने इतना बताया, ठीक है। फिर अब आगे में भी मैं बताता हूँ और बताते रहूँगा। और देखिए, आप भरोसा रखिए, अगर ज़्यादा पावरफुल शक्ति है तो उसके लिए दिमाग में सोचना है, उनको जाने नहीं देना है, उनको लेके एकदम से धाम पे नहीं जाना है। चुपके से आप चुपके जाइए धाम पे, और उनको देखा करके नहीं, ना तो वो आपको इतना दिमाग में रखिए जो वो पावरफुल शक्ति है उससे गुमराह करके हमें कैसे जाना है। और माँ से शिकायत दर्ज करा के माँ को कह के जे हाँ माँ इस पे ऐसा काबू कर दो जो हम आपके स्थान लेके आ जाएं, द्वार पे लेके आ जाएं, और इसको आप बांध दो, रख लो, और मेरे बहन है चाहे पत्नी है चाहे जो भी है सो उनको ठीक कर दो। इनके लिए कहना है और आपको जाना है। जितने बार जाने का मन करे, जितने बार वो शक्ति या धीरे धीरे उसका पावर कम होते जाए उतने बार जाइए भाव वाले स्थान पे। ज़रूरी नहीं है जो पावरफुल शक्ति को ले जाएंगे हम अनजान आदमी तो बहुत सारा तंग करता है, वो थपड़िया देता है, मार भी देता है, लड़ भी जाता है। वो तो अच्छा भगतों से लड़ जाता है। तो ऐसा ध्यान रख के ही करिए। आप इसमें जितना सक्षम से, जितना संयम से आगे मैं समझते जाइएगा उतना ही उसका बल तोड़ने में और उससे लड़ने में आप सक्षम हो जाइएगा। तो मैं इतना आप लोग को बताया, सभी को जय माता जी कहता हूँ। और फिर कोई वीडियो में बताऊँगा माता से रिलेटिव ही बात बताने के लिए मैं अपने चैनल को ओपन किया हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो बताइएगा आप कमेंट में उसके हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। तो सभी को जय माता जी बोल रहा हूँ, सभी भक्तों को जय माता जी।